सोचो अगर आपके घर की दीवार और गेट ही ना हो तो ना प्रोटेक्शन मिलेगा, ना कंट्रोल होगा कि कौन अंदर आए और कौन बाहर जाए। बिल्कुल वैसे ही सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को हम गेट कीपर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा और कौन बाहर निकलेगा। और प्लांट्स और फंजाई के लिए एक एक्स्ट्रा टफ लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जो उन्हें स्ट्रेंथ और शेप देती है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, पैसिव एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेल वॉल के यूनिक फीचर्स स्पेशली इन प्लांट्स, फंजाई एंड एल्गे। तो चलो शुरू करते हैं और डीकोड करते हैं द प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऑफ लाइफ। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है वो आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे। अब सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं। आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट पर जाकर भी देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ ही बता देती हूँ। प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स होंगे, सेल वॉल होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, जो कि एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल एनवेलप है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में उसके बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एंड ऑब्वियसली द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म विल बी प्रेजेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस डायग्राम को भी हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट थिंग, सेल मेम्ब्रेन इज नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। और स्टडी जो है सेल मेम्ब्रेन की वो स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1950s के बाद, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था। उससे पहले केमिकल एनालिसिस ज़रूर हो रहे थे जैसे कि आरबीसी के, और उनकी मेम्ब्रेन से हमने ये पता लगाया कि केमिकल एनालिसिस से बेसिकली हमने ये पता लगाया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। लेकिन 1950s के बाद जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तब हमने ये देखा कि लिपिड्स, प्रोटीन तो है ही लेकिन साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। और लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप से, कि कितना प्रोटीन है और कितना लिपिड है। बेस्ड ऑन द सेल डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं उसके। तो अगर हम आरबीसी की बात करें, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो उसमें 40% लिपिड्स हैं एंड 52% प्रोटीन्स हैं। दिस इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, जो इस डायग्राम भी, ये डायग्राम भी जिन्होंने दिया था दैट वाज सिंगर एंड निकल्सन, जिन्होंने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया इन 1972, जिन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि बहुत सारे सी है फॉस्फोलिपिड्स की, ये बहुत सारी लिपिड्स हैं, लिपिड बाइलेयर है, और इसके बीच में छोटे छोटे आइसबर्ग्स हैं, किसके, प्रोटीन के, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीग्रल भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं, और उसके आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल सकता है। A cell without its cell wall is known as protoplast, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लेट्स टॉक अबाउट। लिपिड जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पर कौन से लिपिड हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो बनाएगा तुम्हारा बाइलेयर, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बीच बीच में प्रेजेंट होगा। अभी आगे एक और डायग्राम में तुम्हें दिखाऊंगी, उसमें तुम्हें परफेक्टली समझ आ जाएगा। फॉस्फोलिपिड इस तरीके से बने हुए होंगे। ऊपर होगा उनके पास एक हेड, पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि वाटर लविंग हेड, ठीक है। और नीचे टेल होगी विच इज़ हाइड्रोफोबिक टेल या नॉन पोलर टेल, विच इज़ मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यही टेल जो है बीच में होगी, और पोलर हेड्स जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे। ऐसे करके लिपिड बाइलेयर जो है वो अरेंज्ड होती है एक सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स मोस्ट कॉमन इज फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स वाली वीडियो में। यू कैन गो एंड वॉच दैट, उसमें लिपिड्स की एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसमें इस बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज सच दैट द हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि ये जो टेल वाला पार्ट है, इज प्रेजेंट इन द सेंटर। मैंने यही दिखाया था ना ऐसे करके,
it is present in the center, the tails, and the hydrophilic part, these polar heads are towards the outside, preventing the non-polar tails to come in contact with the aqueous solution. तो आप नहीं चाहते हो कि आपका ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये किसी भी तरीके से पानी के साथ मिक्स एंड मैच हो, राइट? तो इसलिए हमारे पोलर हेड्स जो हैं वो आउटसाइड की तरफ है, मतलब ये अगर इनर फेस है तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ होगा और ये जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ होगा। दोनों साइड जो है हमारे पोलर हेड्स हैं, इन बिटवीन वी हैव आर हाइड्रोफोबिक टेल्स विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स जो हैं वो टू टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। एक तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो है लिपिड यहाँ चला गया और यहाँ से फॉस्फोलिपिड यहाँ आ गया। एक होती है लेटरल मूवमेंट, यही लाइन में एक लिपिड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जैसे कि यहाँ शो कर रखा है। ये जो एबिलिटी है लिपिड की, दिस टेल्स अस द मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइडिटी, कि कितनी फ्लूइड है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही क्वाजी फ्लूइड नेचर जो है वो एनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स भी, जो यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो वो भी इसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स की वजह से हो पा रहा है कि आप प्रोटीन्स की मूवमेंट भी करा सकते हो सेल मेम्ब्रेन में। ओके, सो द सेकेंड लिपिड दैट वाज प्रेजेंट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बेसिक फंक्शन है कि वो फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द सेल मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स जो है वो मोज़ैक पैटर्न होता है। मोज़ैक पैटर्न मतलब रैंडमली कहीं पर भी है प्रोटीन्स, मेकिंग इट एसिमेट्रिकल लेयर। ये देखो, दो टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं। एक तो ऐसे करके होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, जो या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली जो है आपकी ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होंगे। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो एकदम साइड में होते हैं लिपिड बाइलेयर के। ठीक है, तो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन ये दोनों होंगे जो कि एम्बेडेड हैं इस लिपिड बाइलेयर में। ठीक है, पार्शियली या फुली एम्बेडेड हो सकते हैं। ये वाला फुली एम्बेडेड है, ये वाला पार्शियली एम्बेडेड है। फुली एम्बेडेड वाले को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं या हम इसको टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसके लिए हमें हार्ड डिटर्जेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर हम वहीं कोई और देखें, जो दूसरा हमारे पास प्रोटीन है दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन, ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है, सिर्फ ऊपर सरफेस पे ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। दे आर वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक, क्योंकि बाहर की तरफ ही है, सरफेस पे ही है। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया है टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम कितने ईजिली इन प्रोटीन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम यही इसको डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन या तो चैनल प्रोटीन होंगे या कैरियर या पंप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चैनल प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, ये अगर तुम्हारी लिपिड बाइलेयर है तो यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो एक चैनल बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है ताकि आपके आयंस की जो है मूवमेंट हो सके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ठीक है, तो ये पानी की मूवमेंट भी करा सकता है। पानी की मूवमेंट कराने वाले को हम एक्वापोरेंस बोलते हैं। प्रोटीन चैनल होते हैं, ग्लूट चैनल होता है, आयंस के चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल, सोडियम चैनल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा तुम्हारी कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो दे अंडरगो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, इसमें भी एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है। पंप्स जो प्रेजेंट होंगे उनमें एटीपी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल योर सोडियम पोटेशियम पंप, तो बेसिकली अगर यहाँ पर आपका पंप लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, एटीपी यूज़ करके सोडियम को अगर अंदर भेज रहा है तो पोटेशियम को बाहर भेज रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहा है। उसके अलावा हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, देयर फाउंड ईदर अटैच टू द प्रोटीन, अगर प्रोटीन से अटैच हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से अटैच हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स। ये किस में हेल्प करते हैं, रिकॉग्निशन और इंटरैक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसमें हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये तुम्हारी लेट्स से लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, दिस इज़ योर हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इज़ योर हाइड्रोफिलिक हेड। तो ये बाहर वाली साइड भी हाइड्रोफिलिक हेड है, यहाँ पर भी अंदर वाली साइड भी हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे प्रोटीन्स हैं। दिस इज़ योर इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन हम इसको बोल सकते हैं। ये देखो जैसे चैनल बना रहा है, रास्ता बना रहा है ना, ये दिस इज़ दैट। ये तुम देख रहे हो, दिस इज़ योर कार्बोहाइड्रेट जो कि जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ। सो दिस इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है प्लस प्रोटीन है। अगर यही लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो दिस इज़ ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में तुम्हें कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाएगा फॉस्फोलिपिड्स के बीच में ही।
ठीक है, जो कि तुम्हें फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी दे रहा है, किसको, तुम्हारी लिपिड बाइलेयर को। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक तो फ्लूइड नेचर है उसका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, इसकी वजह से वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में हेल्प करवाता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प कराएगा, सिक्रीशन में हेल्प कराएगा, सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन इन एनिमल्स, तो सब में हेल्प कराएगा, ठीक है। उसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल है, दैट अलाउज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सिलेक्टेड सॉल्यूट्स। हर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देगा। जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, उस घर पे गेट लगा हुआ है ना, तो तुम सबको तो नहीं अंदर आने देते। कोई गुरुद्वारा, धर्मशाला, मंदिर तो नहीं है कि हाँ जी कोई भी सब अलाउड है अंदर। तुम्हारे जो घर वाले होंगे, है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे घर वालों के फ्रेंड्स होंगे, तुम उन्हीं को अलाउ करोगे, या तुम्हें अगर किसी से काम है तुम उनको अलाउ करोगे, सबको तो अलाउ नहीं करोगे तुम अंदर आने के लिए। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन भी सबको अलाउ नहीं करती है सेल के अंदर आने के लिए, उन्हीं को अलाउ करेगी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबको पता है अपहिल होता है, एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, एनर्जी रिक्वायर्ड वाला ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रही है कोई चीज़, ठीक है। पैसिव इज ईजी, हाई से लो जा रही है, डाउन हिल है, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। पर पैसिव भी तीन तरीके का होता है, एक तो हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब कि आप मूवमेंट करा रहे हो पानी की, ठीक है, वाया द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन इज जब आप गैसेस की मूवमेंट करा रहे हो या न्यूट्रल सॉल्यूट्स की मूवमेंट करा रहे हो बिना किसी कैरियर प्रोटीन के, आपको कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज जब आपको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाए। हमने ऊपर पढ़ा था 3 टाइप के प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, तो जब आपको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाए पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, क्यों, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो आपका हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो उनको क्रॉस बिकॉज ये नहीं कर सकता है तो उसको कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए कि वो आराम से ऊपर से, मतलब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है विच इज़ अगेन पैसिव मूवमेंट। नेक्स्ट वी कम टू सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रहा है, एक तो पहली बात कहाँ कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा, आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फंजाई में प्रेजेंट होगा, एल्गे में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ हर जगह मतलब डिफरेंट टाइप्स के होगा इन तीनों में, ठीक है। सेल वॉल कर क्या रहा है, इट इज़ एन एडिशनल लेयर, मतलब अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं होती है सेल वॉल। चलो फंक्शन क्या है इसका, शेप प्रोवाइड करेगा सेल को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से, ऑल्सो सेल इंटरैक्शंस में भी हेल्प कराता है प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से, एंड इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो फालतू की चीज़ों को अंदर नहीं आने देगा। पर सेल वॉल से ज़्यादा सिलेक्टिव जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज मोर सिलेक्टिव एज कंपेयर टू योर सेल वॉल, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल वॉल की बात करें, ये हम प्लांट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आपको यंग सेल्स में मिलेगी, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, आपको मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटिस सेल्स में मिलती है, और इनके पास थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी भी होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है हर प्लांट सेल के पास होती है। कुछ सेल्स जो हैं, लेट्स से ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, और इसके बाहर हम बना लेते हैं तुम्हारी सेल वॉल, ठीक है। लेट्स से दिस वाज योर प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ लिग्निन, सुब्रिन जो हैं उनकी डेपोजिशन होने लग गई, अंदर वाली साइड होगी डेपोजिशन तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। दिस इज़ योर सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज़ फाउंड इन वेयर, इन मेच्योर सेल्स बाय डेपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुब्रिन। समटाइम्स प्राइमरी सेल वॉल जो है हो सकता है वो डिसइंटीग्रेट ही कर जाए ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन, बट मोस्टली इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। मिडल लैमेला क्या होता है, मिडल लैमेला होता है जब आपके दो सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वहाँ पर एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करेंगे। किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट,
डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला कैन कॉज लूजनिंग ऑफ फ्रूट स्किन। तो जब राइपनिंग होती है फ्रूट्स की तो उस टाइम पर एक्चुअल में आपका मिडल लैमेला जो है वही डिसॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। चलो, what is plasmodesmata? Plasmodesmata is a cytoplasmic bridge that traverses through the cell wall, cell membrane and middle lamella. It forms living component of dead cell. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सेल डेड है, ये सेल डेड है, आसपास इसके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है, ठीक है, ये सब कुछ डेड है, लेकिन ये बीच में जो स्ट्रक्चर है जो इनके साइटोप्लाज्म में इंटरेक्शन कराएगा, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइन करेगी प्लाज्मोडेस्मेटा को, ठीक है। तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ योर प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके बाहर ये सीमेंटिंग मटेरियल है विच इज़ योर मिडल लैमेला, और यहाँ पर ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल होगी, और ये येलो से कलर की इज़ योर सेकेंडरी सेल वॉल। वेरी इजी। अच्छा, अब आपकी सेल जो है उसमें सेकेंडरी सेल वॉल में कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर खाली जगह होती है। तो पिट्स क्या, उसको हम बोलते हैं पिट्स। दे आर बेसिकली अनडिपॉजिटेड, अनलिग्निफाइड, अनसुबराइज्ड विच आर फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में खाली सी कुछ जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ द एरिया वेयर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट्स टू द सेल। दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। पेयर में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इसके साथ में सेल होगा उसके पास भी आपके पास पिट प्रेजेंट होगा। तो दिस इज़ वन एंड दिस इज़ सेकेंड, सो इट्स अ पेयर, और इसके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा बना होगा। दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल या बॉर्डर्ड। सिंपल में क्या है, बेसिक सीधा कट है। बॉर्डर्ड में कैसे हैं हमारे पास, फ्लास्क सा बना हुआ है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होगी सेल वॉल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। पॉलीमर क्या होता है काइटिन का, सॉरी इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। तो मोनोमर इज एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन ऑफ काइटिन विच इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड। ये हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में। फंजाई की सेल वॉल बनाता है, ठीक है। एल्गे की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल से, और प्लांट्स की बनी हुई होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बस यही था और कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमारे पास ER आ जाएगा, गोल्जी आ जाएगा, हमारे पास लाइसोसोम, वैक्यूल सब आ जाता है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ऑल्सो अनदर थिंग जो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, कहाँ गया, दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेम, ऑलमोस्ट सेम इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो मैंने जब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बस सेल मेम्ब्रेन का ये बोलता कि इट इज़ सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स, और मैंने आपको बोलता उसी में पढ़ेंगे, तो दिस इज़ सिमिलर, ठीक है। दोनों में ऑलमोस्ट एक सेम ही होती है, बस वही है कि प्रोटीन्स और लिपिड की कॉम्पोजिशन कितनी है, कौन सी चीज़ कितनी है, उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। चलो, I hope you liked this video. If you did, make sure to hit the like button, share this video and subscribe to the channel. Don't forget to do that. That is very very important. और अगर आपके कोई feedback हो, critique हो, तो please let me know. I'm always open to all of that. Thank you so much and we'll meet again in the next video. और plant और animal cell का difference मैं आपको डाल दूँगी, कहाँ पर, shorts में। चलो, goodbye, thank you so much.